का एपिसोड क्या कहूँ यार, आज के एपिसोड के बारे में ठीक था, सही था, ओके था। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, इट वॉज ओके काइंड ऑफ। बहुत बोरिंग भी नहीं था, कहीं कहीं अच्छा इंटरेस्टिंग था। एनीवेज, आज के एपिसोड जो है ना, ज़्यादातर इट वॉज अराउंड शालीन एंड टीना और फिर बिग बॉस गॉसिप। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। लेट्स गेट गोइंग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद थनक। वेलकम बैक धन की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धन की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज का बिग बॉस की एपिसोड जो है आपको कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या पॉइंट ऑफ व्यू डज इट मैचेस विद मी और नॉट। और आपको बिग बॉस आज का जो है, आज का जो एपिसोड था, आपको इंटरेस्टिंग लगा या बोरिंग लगा? क्योंकि मैं अब थोड़ा बहुत ऐसा था, ऐसा लाइक ऐसा, नॉट लाइक दिस बट लाइक कि टीना और शालीन का क्या है, लाइक क्या है इन दोनों का, मुझे नहीं, यानी कि क्यों ये इतना हम लोगों को बोर कर रहे हैं, हम लोगों को पका रहे हैं इतना, क्यों है। उफ। पहले तो एपिसोड शुरू होता है इन दोनों की, यानी कि टीना रो रही है उसकी वजह से, और वो भी कह रहा है कि यार अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद जो है टीना को न्यूज़ मिलती है, एक सैड न्यूज़, कि उसका जो पेट है वो बहुत ही क्रिटिकल और हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से वो रो रही होती है। तो अगर तो उसको शालीन से प्रॉब्लम है, तो फिर उसने जो है शालीन को जो है क्यों बताया इस बात के बारे में। और वैसे भी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको अलाउ ही नहीं था बताने के लिए, पहली बात तो। फिर भी उसने शालीन को बताया और फिर उससे जो है सिंपैथी ली। मैं यार, उसका ऑब्वियसली जो रोना था डेफिनेटली वो जेन्युइन था, उसको कोई चाहिए था। तो शालीन ही क्यों? क्योंकि उससे तो वो लड़ रही है ना, तो उससे शालीन से तो वो हर्ट है, तो शालीन ही क्यों? शालीन ने इस बात का मौका उठाया और उसको जो है उसको कंसोल करने लग गया। एंड देन मैं तुम्हें पसंद होना, मैं तुम्हें ये होना, तो ये है ना, तुम मैं ही होना, तुम करती हो ना मुझे पसंद। लाइक उससे बुलवा रहा है, अपने अल्फाज जो उसके मुंह में डाल के उससे बुलवा रहा है कि हाँ भाई मैं तुमको पसंद करती हूँ। लाइक रियली, oh my god। फिर बिग बॉस ने भी जो है उन लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया ऐसी बात पे कि यार आप दोनों का क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। सुबह लड़ते हो आप लोग और शाम में जो है पैचअप हो जाता है, ये सब क्या है, लाइक हो क्या रहा है? और फिर बिग बॉस ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन जो है दी गई थी तो वो काफ़ी पर्सनल थी, जो कि उसको किसी को नहीं बतानी थी, किसी को भी नहीं। और फिर भी उसने शालीन में जो है कन्फाइड किया, बट इवन स्टिल दैट वाज नॉट ओके। और वो तो इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल रही नहीं है। उसके बाद जो है शालीन कहता है कि वी आर सॉरी बिग बॉस, हम इसको जो है कैसे ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें जो है बताइए। तो लाइक इज ही डम्ब और व्हाट? यानी कि हर जगह पे वो है ना अपने डम्ब होने का सबूत देता जा रहा है कि आई एम सो डम्ब, मुझे समझ नहीं आता, आई एम सो डम्ब, मुझे समझ नहीं आता। जैसे सुबुल कहते हैं ना, आई एम सो डम्ब, मुझे समझ नहीं आता। तो इसलिए शायद दोनों की अच्छी बनती भी है, अच्छी बनती है। एनीवेज, तो वहाँ से टीना कहती है कि ऑब्वियसली इसके बारे में अब नॉट इवन अ वर्ड। तो इस यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? अब बात जो है बाहर आ गई है, आ ही गई है। वरना तो अगर शायद सुंबल घर में किसी को ना बताते तो बिग बॉस ये सीन भी नहीं दिखाते कि इस तरह से जो है बिग बॉस ने टीना को बुलाया और ये इन्फॉर्मेशन दी है। और फिर एज यू नो शालीन बीइंग शालीन, जाते जाते जो है वो बिग बॉस आई एम सॉरी, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं बेहतर पर्सन बनने की कोशिश करूंगा, आई एम सॉरी, मुझसे जो गलतियां हो चुकी हैं ये। एंड देन बिग बॉस कहते हैं अभी वीकेंड आ रहा है ना, सब्र कर जाओ। बिग बॉस, मज़ा आ गया। आपके जो जवाब होते हैं ना, मज़ा आ गया, लाइक मज़ा आ गया। और ये टीना क्या दिखा के गई है ज़रा हाथ में ऐसे करके? मेरे भी हैं दो, ये देखिए, हाँ इधर भी हैं, पर अंगूठी दिखा के ऐसा लगता है सालिन नहीं दी है उसको। लाइक ये बच्चे हैं क्या दोनों? ये क्या बचकाना हरकतें हो रही हैं?
और आज जो एपिसोड में ज्यादा एक बात भी हुई है वो है कैप्टनसी के बारे में कि शिव कितना अच्छा कैप्टन है, कितना बुरा कैप्टन, ज्यादातर कितना बुरा कैप्टन है, इन्हीं चीजों के बारे में जो है बात होती रही है। यहाँ पर जो है निमृत और गौतम और जो टीना है वो ये बातें कर रहे हैं कि वो बुरा कैप्टन है। फिर बीच में अर्चना को भी जो है उससे जो है उसकी कैप्टनसी से प्रॉब्लम हो गई थी, खाना नहीं टास्क के पीछे लड़ाई हो गई थी कि वो चेंज नहीं करना चाहती और उसको दूसरे घर के जो है काम में डाल रहा है, तो वहां पे भी जो है उन दोनों के लिए के बीच में लड़ाई हो गई थी। अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है कि गौतम की जो है कैप्टनसी सही जा रही है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना गौतम बातों से डेफिनेटली समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिस इज द बिग बॉस हाउस और यहाँ पे लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं। यहाँ पे तो सारे लातों के भूत होते हैं, स्पेशली अर्चना जैसे, यानी कि थोड़ा सा आपको एक फर्मनेस दिखानी पड़ती है, क्योंकि जब आप कैप्टन होते हो ना तो ज्यादातर बिग बॉस की जो शो है ना या बिग बॉस की जो आंख है ना, आंख उसकी नज़र जो है कैप्टन पे ज़्यादा होती है कि क्योंकि कैप्टन को जो है पूरे घर को जो है संभालना होता है, पूरे घर को जो है चलाना होता है, पूरे घर को एक साथ लेकर चलना होता है। तो वहाँ पे जो है ना शिव मुझे वो चीज़ करता हुआ नहीं बिल्कुल भी नज़र आ रहा। बुरा भी नहीं कर रहा, लेकिन जो उसको करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा। और फिर बिग बॉस ने सबको ताना मारा कि क्या हो गया, सोए हुए हो गया सब लोग, कहीं अंधेरा तो नहीं हो गया घर में, यानी कि सब। मैंने जैसे कि कहा था कि आज का एपिसोड ना बहुत ही डल सा गया, आधा एपिसोड जो था काफ़ी डल गया। और बिग बॉस ने भी फिर जो है यहाँ पे सबको ताना मार दिया कि हाँ भी क्या हो गया, बोर हो रहे हैं, बिग बॉस को भी नींद आ गई अब तो। और बिग बॉस ने जो किया था वो तो मज़ा आ गया, बिग बॉस मज़ा आ गया। बिग बॉस ना अपने हाथ में जो उन्होंने एंटरटेनमेंट की डोर ले लिया है ना, तो वो एपिसोड एंटरटेनिंग, आई मीन बोरिंग एपिसोड को भी एंटरटेनिंग बना ही देते हैं अपने तरीके से। एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए गर्मा गर्म गॉसिप, ठीक है। तो गॉसिप के लिए जो है ना फिर जो गया है, सबने तो ज़्यादातर, मैं कहूँगी कि सबने ज़्यादातर जो है शालीन और उसके बारे में बात की है, टीना के बारे में कि कोई कह रहा है कि फेक है, कोई कह रहा है कि रियल है, कोई कह रहा है कि लगता है। इवन कि जब शालीन खुद भी गया ना तो वो भी ये कह रहा है कि मुझे लगता है टीना के घर में किसी से प्यार है। किससे प्यार है? मुझसे। ये क्या हरकत है यार, ये क्या गॉसिप था। और स्टैन ने यहाँ पे जो है ना जो गॉसिप दिया था वो बहुत मजे का था, वो भी यही था, अच्छा था। यानी कि उसने कहा था कि टीना जो है ना उसको धोखा देगी और जब देगी ना तो मज़ा आएगा। ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना सिर्फ गेम के लिए एक साथ है, ऐसा कोई रियल प्यार श्यार नहीं है। तो ये भी बहुत सही बात जो है ना स्टैन ने की है। सबसे पहले जो रूम में गॉसिप करने गया था, कन्फेशन रूम में जो गॉसिप करने गया था वो थी मान्या। और मान्या ने जो गॉसिप किया था ना, ये जो सौंदर्या, शालीन और गौतम वाला किस्सा जो था, जिसपे हमने पहले भी जो है बात की थी कि सौंदर्या बीइंग सो सेल्फिश और अपने बारे में सोचना, तो बहुत ही मैं कहूँगी यहाँ पे कि मैंने पहले भी ये बात की कि मान्या जब सेंसिबली जो है ना जब अपना मुंह खोलती है और कोई बात करती है ना उसके बात में दम होता है। तो उसने वहाँ पे ये कहा कि शुरू में जो है ना सौंदर्या बस कंफ्यूज, उसके खुद के लफ्ज़ हैं कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, यानी कि शालीन या गौतम। और जैसे इनके पास पावर आई तो वो उसकी तरफ चलेगी और फिर वो उसकी शालीन की बुराइयाँ करने लगी, जहाँ पे वो शालीन की सारी चीज़ें उसको अच्छी लग रही थी। तो ये बहुत ही मज़े की बात है, बहुत सही बात जो उसने की। हम भी इस बारे में बात डेफिनेटली कर चुके हैं कि ये जो सौंदर्य है ना ये बिन पेंदे का लोटा है, जहाँ वजन वहाँ भजन। सुंबुल का गॉसिप जो है उसी की तरह जो है डल था। सुंबुल की गेम भी यूँ जा रही है, सुंबुल का गॉसिप भी यही था कि सब जो है ना कैप्टन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या गॉसिप है यार, ये कौन सा गॉसिप है? चटपटा गिरा। बिग बॉस भी कहते हैं कि यार आपकी बात सुन के तो और नींद आ रही है। और फिर गई अर्चना बिग बॉस के पास कन्फेशन रूम में, और उसने तो भाई उसको जो चुलबुली और फनी तरीके उसने तो बिग बॉस को भी हंसा के रख दिया यार। उसने जो है ना गॉसिप की गौतम और सौंदर्या के बारे में कि ये लोग कहते रहते हैं दोस्त है दोस्त है दोस्त है, अगर दोस्त है तो फिर किस तो ना करो ना, इस तरह से रात को जो कमर पे बांग लग रहा हो तो वो तो ना लगाओ ना। और कहती है बिग बॉस अगर ज़्यादा मसाला चाहिए तो रात को कैमरा जूम करके देखा कर, मज़ा आएगा और बहुत अच्छे अच्छे गॉसिप मिलेंगे। यार रचना ये रोज़ों मर जाते थे, कहती है बिग बॉस प्लीज़ मुझे कद्दूकस चाहिए। तो बिग बॉस कहते हैं
आप यहाँ गॉसिप करने आई थी शॉपिंग लिस्ट बताने। लेकिन यार उसने जाते जाते ना उसने पूरा जो उसका गॉसिप था तो उसने जो है ना बिग बॉस को भी हंसा दिया। वो ऐसी बंदी है कि बिग बॉस को भी हंसा दिया। लेकिन मैं यार कहूँगी जहाँ पे जब वो लड़ने आती है या थोड़ा लिमिट क्रॉस कर देती है कुछ चीज़ों में, तो मुझे वो वहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इन चीज़ों को लेके जो है ना पूरे घर वाले भी जो है उससे चिढ़ रहे हैं कि जब वो कोई बात करने आती है, मुद्दा रखने आती है, तो वो बातों में उसकी बात गलत नहीं होती है। मैंने हमेशा कहा कि वो जो कहती है वो गलत नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से कहती है ना वो बहुत आगे निकल जाती है फिर बात, और बहुत बुरे गंदे तरीके से जो है वो बात सामने आती है और बहुत बुरी लगती है। तो पूरे घर में जो है ना उससे परेशान है इस चीज़ को लेके सब। स्टैन का भी हो गया उससे झगड़ा, फिर शिफ्ट से भी हो गई उसकी मुंह मारी, गौतम से तो इधर उधर होती ही रहती है, फिर गौरी से भी हो गई है, प्रियंका से भी हो गई है, मान्या से भी हो गई है। यानी कि अब्दू और उसको छोड़ के, साजिद को छोड़ के घर में सबसे जो है ना उससे मुंह मारी हो ही गई है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फिर गए साजिद और अब्दू कन्फेशन रूम में फॉर देयर गॉसिप। और साजिद ने जो बात की ना वो बहुत सही बात की थी कि उसको कि मुझे भी एटलीस्ट देखने से यही लगता है कि अब्दू को जो है ना सहारा बना के कोई ना कोई एक लड़की फिनाले तक जाएगी। हो सकता है ऐसा, अब्दू की क्यूटनेस का फ़ायदा उठा के, उसके दिल का फ़ायदा उठा के, उसके दिल तोड़ के जो है ना ऐसा उसको लगता है। तो इसलिए जो है ना अब्दू को संभाल के रहना चाहिए। डेफिनेटली मुझे भी यही लगता है। जिस तरह की जो घर में लड़कियां ना, आई थिंक सारी जो है ना उसका फ़ायदे उठाती हैं ऑनेस्टली। सौंदर्या कह लो, टीना कह लो, तो वो सिर्फ जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब्दू के पास आती हैं, अब्दू से बात करती हैं, क्यूटनेस का वो करती हैं ढोंग, और वो सिर्फ इसलिए ताकि अच्छा दिख सके या वो लोग दिख सके या एक स्क्रीन टाइम हो सके। क्योंकि अब्दू घर पे छाया हुआ है, अब्दू कुछ करे ना करे ही इज़ ऑलवेज देयर इन एवरी सीन। जैसे कि वो अब्दू जो है टीज कर रहा था उन दोनों को, शालीन और टीना को, जो वो लोग हक कर रहे थे, या अब्दू जब मेडिसिन ले रहा था उसका क्या क्यूट सा मुंह था वो ऐसे करते हुए। और फिर जब अब्दू कह रहा था कि इस घर में सब रो रहे हैं सिवाय मेरे, तो कोई भी बात हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, अब्दू हर जगह है, सब अब्दू के इर्द गिर्द हैं। तो इस वजह से जो है ना लड़कियां ज़्यादातर अब्दू को भाव देती हैं, और उसका रीज़न ये है कि उनको स्क्रीन टाइम चाहिए। तो साजिद की बात जो बिल्कुल सही थी, एंड आई टोटली अग्री इस बात में। मैं पहले भी डेफिनेटली जो है अपने रिव्यूज़ में कह चुकी हूँ। आज ना साजिद ने सुम्बुल को भी एक बहुत अच्छी बात समझाई है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे भी लगता है कि तुम ऐसी हो, तुम इतनी अच्छी हो, या तुम्हें इतनी वो पोटेंशियल है कि लोगों जो है ना तरसे कि तुम्हारे साथ आके बैठे, तुम्हारे साथ ग्रुप बनाए, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करें। क्यों तुम जो हो ना नीचे तब गिरती हो, या तुम लो इस वक्त इसलिए लग रही हो क्योंकि तुम उनमें जाती हो, तुम उनके पास जा रही हो, तुम उनमें घुल मिल रही हो, या तुम जो है ना अपने आप को एक्सेप्ट करवा रही हो उनसे। तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो चाहिए कि वो तुम्हारे पास आए और खुद से कहे कि यार एक्सेप्ट मी। तो मुझे यहाँ पे जो है ना साजिद की बहुत सही बात लगी है। उसकी जो एडवाइस थी सुम्बुल को वो बहुत सही थी। सौंदर्या जब कन्फेशन रूम में गई थी तो उसका गॉसिप था या क्लैरिफिकेशन थी, क्या थी समझ नहीं। यानी कि क्लैरिफिकेशन थी यहाँ के, तो बिग बॉस ने भी कहते कि यार ये गॉसिप का पॉइंट टाइम चल रहा है, ये तो हमें कहीं से गॉसिप नहीं लगी, आप कर क्या रही हैं। वो जो किसी वाला सीन हुआ था कि मैं क्या कर सकती थी, या मुझे किसी ने कहा था कि जब शाली ने मुझे कैसा किया था, मुझे ये सुनने में आया था कि मैंने किया तो मैंने किया तो मैंने किया था, ऐसे 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 करके जो है वो अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पे बिग बॉस ने कहा चुप, शट अप एंड गेट आउट। आई मीन ऑब्वियसली इन हिज ओन वे, बट बिग बॉस को भी जो है मान्या का और अर्चना का जो गॉसिप है दी बेस्ट लगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो दोनों पहली थी और उन दोनों ने जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ से लगे, इसलिए उनके बेस्ट थी। क्योंकि उसके बाद जितने भी आए हैं सब ने यही बात किया, शालीन टीना दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, उन दोनों की कोई सच्चाई नहीं है, उन दोनों का ये नहीं कि उनकी पोल खोलने आए कि ये दोनों को धोखा देंगे, टीना शालीन को धोखा देगी, शालीन सच्चा नहीं है, शालीन ओवर एक्टिंग कर रहा है टीना के साथ। लाइक सबने यही बात बोली है ऑलमोस्ट। तो इन दोनों का जो है डेफिनेटली बेस्टेस्ट मैं कहूँगी, क्योंकि अर्चना ने तो बिग बॉस को भी हंसा दिया अपने गॉसिप में, तो मज़ा आया। और उन दोनों को मिला इनाम और घर का नया कॉर्नर अनलॉक हो चुका है, ग्रीड जोन एक्चुअली।
एपिसोड के एंड में जो है ना, सुम्बुल शालीन को एक एडवाइस देती हुई नजर आई। वाह, सुम्बुल ने कहा कि जितना खोना है खो जाओ, पर दुनिया को मत भूल जाना। लाइक अपने बारे में कह रही थी क्या? अपने बारे में कह रही थी कि हेलो मैं भी हूँ, टीना में इतना मत खो जाना कि मेरे को ही भूल जाओ। बातों बातों में तो सबको ये लगेगा कि इसने यही कहा है कि प्लीज़ टीना में इतना मत खो जाना कि मैं ही ना दिखूं तुम्हें। तो सुम्बुल संभल जाओ, मैं अभी भी कह रही हूँ संभल जाओ। और मैं तो चाहूँगी कि वीकेंड पे ना, यानी कि फ्राइडे एपिसोड में जो है ना, सलमान खान, या सैटरडे एपिसोड को मेरे ख्याल से सलमान खान ज़्यादा डांट लगाते हैं वैसे, तो सलमान खान ना सुम्बुल पे बरसे। शालीन पे तो बरसे ही बरसे, सुम्बुल पे भी बरसे, थोड़ा अर्चना पे भी बरसने की ज़रूरत है, और गौरी पे भी बरसने की ज़रूरत है। तो ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। एपिसोड बोरिंग था तो रिव्यू में भी ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था, क्योंकि पूरा एपिसोड ही वॉज इवॉल्व्ड अराउंड शालीन एंड टीना, एंड देन कैप्टनसी, एंड देन दिस गॉसिप, जिसको थोड़ी लाइट आई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आया एपिसोड में। अदरवाइज बहुत ही डल एपिसोड था। तो इस रिव्यू को जाए हम भी यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड do whatever you want to do positively, because let's spread some positivity together, and don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.